नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी नौकरी का मौका, छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षकों की होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए 1654 शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया। इसके तहत ई एवं टी संवर्ग की शासकीय शालाओं में विभिन्न विषयों के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। दरअसल विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। 31 जुलाई तक कराए बागवानी फसलों का बीमा, प्राकृतिक जोखिमों से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है। ये योजना जशपुर जिले के किसानों के लिए लागू है, जिसमें 7 प्रमुख बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। सहायक संचालक उद्यान करण सोनकर ने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता और अमरूद का बीमा कराया जा रहा है। माओवाद मुक्त माहौल में बीजापुर मनाएगा स्वतंत्र दिवस, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश। बीजापुर जिले के लिए आगामी स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने जा रहा है। 4 दशक बाद पहली बार माओवाद मुक्त वातावरण में बीजापुर आजादी का पर्व मनाएगा। इसी को लेकर कलेक्टर विश्वदीप ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर विश्वदीप ने कहा कि 15 अगस्त से पहले पूरे जिले में हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि जिले के प्रत्येक घर में सम्मान और गौरव के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जा सके। 31 अक्टूबर तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का टारगेट, रायपुर के 90 ग्राम पंचायतों में लागू होंगे नियम। रायपुर जिले के करीब 90 ग्राम पंचायतों को 31 अक्टूबर 2026 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुरूप विकसित करने का टारगेट दिया गया है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ग्राम पंचायतों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि सभी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि गाँव स्वच्छ और कचरा मुक्त बन सके। कलेक्टर ने कहा कि हर गाँव में घर घर से नियमित कचरा संग्रह की व्यवस्था मजबूत की जाए। लोगों को गीला, सूखा और अन्य प्रकार के कचरे को अलग रखने के लिए जागरूक किया जाए। आज से 20 फरवरी तक चलेगा भाजपा का समर सत्ता संकल्प अभियान। बलरामपुर जिले के राजपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक पूरे देश में समर सत्ता संकल्प अभियान चलाएगी। अभियान की रूपरेखा को लेकर राजपुर में भाजपा के प्रदेश मंत्री शिवनाथ यादव ने जिला स्तरीय प्रेस वार्ता कर विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश मंत्री शिवनाथ यादव ने बताया कि यह अभियान आषाढ़ पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समर सत्ता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम, आईएमडी ने अगले 2 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी और आसपास में बने गहरे अवदाब के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय ओडिशा और उससे लगे गैंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर बना गहरा अवदाब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। कोरबा में हाथियों को लेकर बड़ा एक्शन, कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दूधावत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मानव हाथी द्वंद्व की रोकथाम, हाथी प्रभावित परिवारों के मुआवजा प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा हाथियों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विद्युत, राजस्व, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के दंडाधिकारियों के साथ मानव हाथी द्वंद्व की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वीएसके ऐप को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में वीएसके ऐप से ऑनलाइन हाजिरी और उपस्थिति के आधार पर वेतन के भुगतान वाले आदेश के बाद शिक्षकों में जमकर रोष है। प्रदेश के कई शिक्षक संघ डीपीआई के आदेश का विरोध कर रहे हैं। साथ ही आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की जा रही है। शिक्षकों के विरोध को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मीडिया को बड़ा बयान दिया। गजेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि डीपीआई के आदेश को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है।
स्कूलों में पानी भरने से छुट्टी घोषित, डीईओ ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई और इसका असर अब स्कूली बच्चों पर भी पड़ रहा है। जिले के कई स्कूलों में बारिश का पानी भरने से जिला शिक्षा अधिकारी के नगरी ब्लॉक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया। गुजरा स्कूल का एक वीडियो सामने आया जिसमें बच्चे घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरते हुए स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार बारिश और बिगड़ते मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया है। वहीं नगरीय क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। अंबेडकर अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम फेल। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड में एसी ब्लास्ट से आग लग गई। आग के बाद फॉल सीलिंग और प्लास्टिक सामग्री जलने से कुछ ही मिनटों में पूरे ग्राउंड फ्लोर में धुआं फैल गया। इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत से सिंगा स्प्लंकर सिस्टम चालू नहीं हुआ। धुएं बाहर निकलने के लिए कूलर का सहारा लेना पड़ा। धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा, लेकिन डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। कन्फर्म बर्थ के साथ संबलपुर जबलपुर के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के साथ सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबलपुर जबलपुर के मध्य एक तरफा एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 08301 संबलपुर जबलपुर स्पेशल ट्रेन संबलपुर से दिनांक 1 अगस्त 2026 शनिवार को चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर एवं शहडोल स्टेशनों में दिया गया है। चिंगरा, पगार, जंतमई और घटरानी में पुलिस का सख्त पहरा, हुड़दंगियों की अब खैर नहीं। दरअसल आपको बता दें, पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर द्वारा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने चिंगरा, पगार, जतमई, घटरानी और विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर नाथ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक सिरमौर से संबंधित थाना प्रभारियों को पर्यटक स्थलों पर लगातार गश्त बढ़ाने, संदिग्धों की चेकिंग करने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। निःशुल्क अन्य सेवा 365 दिन अभियान, रोटरी क्लब ऑफ रायपुर के कॉस्मो डिवास की सराहनीय पहल। सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की पहल पर राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय परिसर में निःशुल्क अन्य सेवा 365 दिन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले जरूरतमंद परिजनों को पूरे वर्ष प्रतिदिन निःशुल्क स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उपचार के दौरान उन्हें भोजन की चिंता न करनी पड़े। 10 इंस्पेक्टर और 4 प्रशिक्षु एसआई का तबादला। महासंबोध पुलिस में नई पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बाद अब महासंबोध पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया। जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षकों और प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 10 निरीक्षकों और 4 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के कार्य में बदलाव किया गया। शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी, रामकृष्ण मिशन करेगा विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन। रायपुर का प्रतिष्ठित विवेकानंद विद्यापीठ अब नई पहचान के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। करीब 10 वर्षों के प्रयास के बाद विवेकानंद विद्यापीठ ट्रस्ट ने अपने अधीन संचालित जमीन, स्कूल, कॉलेज को रामकृष्ण मिशन को दान करने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को रामकृष्ण मिशन ने भी स्वीकार कर लिया है और अब छत्तीसगढ़ शासन के स्तर पर संपत्तियों के स्थानांतरण और औपचारिक रायगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा, अवैध अप्रवासियों की पहचान के निर्देश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसपी शशि मोहन सिंह ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा की। बैठक में अवैध अप्रवासियों की पहचान और उनकी मॉनिटरिंग, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, भारी वाहनों की पार्किंग, शहर के बाहरी हिस्सों में बस स्टॉप विकसित करने समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कलेक्टर और एसएसपी ने कहा कि जिले का कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। में होगी शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन कौशल परीक्षा। शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालनालय पर छत्तीसगढ़ द्वारा अगस्त 2026 में विभिन्न तिथियों पर मुद्रा लेखन एवं कंप्यूटर मुद्रा लेखन कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभागों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1 अगस्त 2026 से अंग्रेजी मुद्रा लेखन की परीक्षा 5 अगस्त केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार 2 अगस्त 2026 हिंदी मुद्रा लेखन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर में चयनित 5 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए औद्योगिक पार्क। राजनांदगांव से बस्तर तक विकसित होंगे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन औद्योगिक पार्कों के शुरू होने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। समिति की दूसरी बैठक के दौरान प्रदेश के 4 जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ाने की मांग। सरकार को 31 जुलाई तक अल्टीमेटम। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और बस संचालन की लगातार इजाफे के बीच छत्तीसगढ़ के बस संचालकों ने एक बार फिर यात्री किराया बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने सरकार से सामान्य और डीलक्स बसों के किराए में संशोधन की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि 31 जुलाई 2026 तक निर्णय नहीं लिया गया तो 3 अगस्त को कवर्धा बस स्टैंड में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा।